तो मेरे पास मोबाइल। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है जवान चंदू चौहान। 9 साल पहले आपने सभी ने सुना होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 29 सितंबर 2016 के दिन। और 19 सितंबर 2016 के दिन क्या हुआ था ये किसी को पता नहीं होगा, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं। हमारी जवानों की शहादत हुई थी। उन पाकिस्तान वालों ने हमारे जवानों की गर्दन काट के भाग गए। रात को सोते टाइम हमारे जवानों के साथ इस तरह कारनामा करके पाकिस्तान ने दिखाया। उस टाइम में हमारे देश में जो गुस्सा आपके अंदर था उससे भी ज्यादा गुस्सा हमारे जवानों के बीच में चल रहा था। और हाँ, ये वही जवान हूं जो पाकिस्तान में 2 लोगों को ठोक के आता हूं। और आज मैं अपनी पीड़ा माननीय सांसद जी संजय सिंह सर के माध्यम से और हरिंदर भाई जिसने ये आवाज मेरे साथ मुझे एक सपोर्ट दिया, और इस माध्यम से मैं आपके सामने आज प्रेजेंटेशन कर रहा हूं। मुझे देश की किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, देश की नेशनल टेलीविजन चैनल ने बड़ा चढ़ा के दिखाया। आज पाकिस्तान में नेशनल न्यूज टेलीविजन चैनल में उन्होंने किस तरह क्या क्या हुआ, ये सारी हकीकत मैं आज रखना चाहता हूं। इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर हाँ, एक देश का जवान होने के नाते सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो किया था मैंने, ये अपने देश के लिए किया था, ना किसी और के लिए। मेरी देशभक्ति कर उठाने वाले सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं। ये देखिए, अहम खबर आपको देंगे। भारतीय फौजी पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुआ, 92 न्यूज ने मामले का पता लगा लिया है। भारतीय फौजी की तस्वीर 92 न्यूज ने हासिल कर ली है। पाकिस्तान में चोरों की तरह घुसने की कोशिश करने वाला भारतीय फौजी जाल में फंस गया। कंट्रोल लाइन से पकड़े गए भारतीय फौजी का नाम चंदूलाल चौहान है। मजीद तफसील जानते हैं एडिटर नॉर्थ मोहसिन रजा से। मोहसिन रजा, बताइएगा, जैसे ही हमारा उनसे रास्ता बहाल होगा आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। अपने तमाम नाज़रीन को बताएं कि 92 न्यूज ने मामले का पता लगा लिया है। भारतीय फौजी की तस्वीर 92 न्यूज ने हासिल कर ली, और ये भारतीय फौजी पाकिस्तान में चोरों की तरह घुसने की कोशिश कर रहा था कि जाल में फंस गया। एडिटर नॉर्थ मोहसिन रजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। मोहसिन रजा, आगाह कीजिएगा, चंदूलाल चौहान के बारे में मजीद क्या बताया जाए? जी, चंदूलाल चौहान जो है जिस दिन भारत ने पाकिस्तान पर जारी सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा दिखाया था, उस दिन ये पाकिस्तान के आजाद कश्मीर के इलाके में पकड़ा गया। ये भारतीय फौज की वर्दी में था और उसके पास राइफल भी थी। इसने बताया कि ये 3 माह कबल भारतीय फौज को इसने ज्वाइन किया था और ये यहाँ पर पूरे वाक़े की तफ्तीश के लिए आया हुआ था। में ऐसा लगता है कि भारतीय फौज को छोड़कर भाग गई उस वाक़े के बाद, और ये पूरे आगे भी देख लेगा कार्रवाई करके तोपखाने के जरिए 2 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद किया। इन पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर मकबूजा कश्मीर में कई जगह नमाज़ जनाजा भी अदा की। ये देश की नेशनल मीडिया है पाकिस्तान की, उन्होंने क्लियर कहा था इसने 2 लोग मारे। पर बात आती है देश की हित की बात। भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से कोशिश की और कहा गया पूरे देश की नेशनल टेलीविजन के चैनल के सामने कि ये चंदू चौहान गलती से बॉर्डर क्रॉस करके गया। और आज ये जवान जब अपने देश की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, तो ये जवान कोऑपरेट करता है और कहता है कि हाँ मैं गलती से गया था, क्योंकि सुरक्षा मामला। और 2024 तक मैं देश की सेवा करता हूं। उस बीच के दौरान जब मेरे सामने प्रताड़ना होती है, जिस तरह हरिंदर भाई ने बात कही, आज मेरे खिलाफ भी एफआईआर हुई थी। मैं सेंट्रल जेल में था नासिक में। किस कारण की वर्ष कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने बताई कि घरों में काम करवाते हैं मेरे साथ जो जवान जुड़ गए, जो डिसमिस कर दिया उन जवानों को जिन्होंने 11-11 साल सेवा की, वो देश में नौकरी नहीं कर सकता। एक तरफ मुझे एक सर्विसमैन का कागज दिया जाता है और मुझे देश में कहीं भी नौकरी करने का अधिकार नहीं है। आज ऐसे जितने सारे डिसमिस फ्रॉम जवान है जिनको निकाल दिया है, उसकी आंकड़ेवारी संसद में मांग रहा था मैं, पर उन्होंने दिया और मुझे मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई कि जवान को भड़का रहा है, झूठी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर ये मेरा कर्तव्य है, मेरे देश की सेना, जिस तरह हरिंदर भाई ने भी आवाज उठाई, ये सारे हम पीड़ित जवान, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। हम कोई दुश्मन नहीं, हम आपके जवान हैं, हम हमारी भारत माता के जवान हैं, पर हमारी पीड़ा इतना है मैं शब्दों में वर्णन करना नहीं चाहता उचित। मेरे देश के लिए किया था,
जो कुछ किया था पाकिस्तान में, जो आपने आपका खून खुला था वही मेरा भी खून खुला था। मैंने 2 लोग ठोके। आज मैं अपने ही घर पे न्याय की गुहार लाता हूं। रक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है, ये सारे प्रूफ मेरे पास एविडेंस है। मुझे देश में कहीं नौकरी करने का अधिकार नहीं, मुझे पेंशन तक नहीं है। क्यों? मैंने कौन सा जुल्म किया? ये सवाल मैं आप लोगों से सवाल करता हूं। जो देश की मीडिया आज मेरा दर्द दिखा रही है, माननीय संजय सिंह सर को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने आज हमारी बात, देश का कोई भी पॉलिटिकल, मैं भी गया, मैं भी भीख मांगी, पर किसी ने हमारी आवाज नहीं उठाई। वो उठाई संजय सिंह, जिन्होंने आज जवानों की बात रखते हैं। हमें लगा था तो हम आए थे मिलने के लिए, तो इन्होंने बोला था बोला जवान की बात रहेगी तो मैं जरूर इसको पार्लियामेंट तक उठाऊंगा। और मैंने देखा हरिंदर भाई का भी उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया, तो मैं आया हिम्मत जुटाते हुए। हरिंदर भाई ने भी मेरे से कांटेक्ट किया। मैंने बोला यार मैं भी थक चुका हूँ, ये सारी बदलना से इस तरह में जेल में चला गया, कोई आता नहीं बात में, सारी चुपचाप करा दिया जाता। मेरे पास कोई कोर्ट नहीं, और मेरा जामीन किस लिए हुआ? मेरा एक वकील है जिसने फ्री में केस लड़ी। मैं जब जेल में था पाकिस्तान में, तभी शहीद हो जाता तो शायद आज मुझे अपना दुख देश के सामने नहीं बताना पड़ता। दुख होता है मुझे ऐसे कि जब मैं अपने देश के लिए AK-47 राइफल लेके जाता हूं और आज रास्ते में भीख मांगता हूं। आज मेरे ऊपर 12 लाख कर्ज है, देश में कहीं नौकरी नहीं कर सकता, करूं तो क्या करूं? मैंने तो राष्ट्रपति को भी ऑन ड्यूटी होते हुए 2019 में ही ऑन ड्यूटी होते हुए मैंने राष्ट्रपति जी को लिखित पत्र में कहा कि मुझे इच्छा मृत्यु लेटर दे दो सर, इच्छा मृत्यु की परमिशन दिया जाए। इस तरह की मेरी प्रधानता है, जो मैं और बहुत कुछ है बोलने वाला, पर अगर समय नहीं रहेगा तो मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। बाकी बहुत सारे जवान आपको बताएंगे इसके बाद मेरे ऊपर क्या क्या होगा, ये मैं नहीं जानता। मैं सवाल आपको करके जा रहा हूं। एक जवान है जो दुख में बताना आज मतलब मैं हल्का हुआ। मेरा दिल जो इतने दिन से मैं 2 साल से कंटिन्यू प्रयास कर रहा था, मैं शब्दों में वर्णन नहीं करूंगा, पर मैंने जो कुछ किया था अपने देश के लिए किया था। मेरा भाई भी देश की सेवा करता है। दुख होता है ऐसे जब एक अभिनंदन जी आते हैं, उनको नवाजा जाता है, अच्छी बात है, पर हमारा दुख कोई नहीं सुनता है। जवान होना, इसी जगह कोई अफसर होता तो बहुत कुछ होता। इसीलिए मैंने कहा है जिन जवानों को पनिशमेंट देते हैं तब वीडियो ऑडियोग्राफी करा दो, 1 कॉपी जवान को दो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिन जवानों को निकालते हैं उनको आर्टिकल संविधान के हिसाब से 21 के हिसाब से उनको राज्य सरकार आदर सम्मान दे। अगर हमने कोई गलत नहीं किया है तो हमें कम से कम जीने का तो अधिकार दे। हम गर्दन झुका के नहीं चलना चाहते। हमें निकाल दिया तो हम इतना गलत काम नहीं किया, हमने देश के लिए किया था। आपने देखा होगा जब अंग्रेज उस टाइम में जब लड़ाई लड़ती थी तब घरों में लेके चले जाते थे। आज ऐसी हालत है कि अगर घरों में काम नहीं किया तो सीधा ही जाओ बढ़ गए, छोटे आरोप लगा के 5 बार पनिशमेंट दिया छोटे आरोप के तहत। मैंने वो भी सहता, फिर बाद में मुझे 2024 में जाओ हुआ था। इस तरह की काम होकर के मुझे घर गया। मैं राष्ट्रपति को मिला, मैं उसके बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को भी मिला था। मैंने कॉर्पोरेट किया, पर कॉर्पोरेट का फल मुझे ये मिला सिक्योरिटी के नाम पे कि चंदू चौहान गलत है और गलती से गया है। मैं गलती से नहीं गया, मैं अपने देश के लिए उन गद्दारों को ठोकने गया था जिन्होंने अपने देश के लोगों के साथ कायराना हरकत की थी। और यही है सच्चाई एक जवान की। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका सभी का सर, जिन्होंने आप मुझे देश के सामने रखने की मौका दिया। और मैं इसके बाद भी कैसे प्रताड़ना से गुजरता हूँ ये मैं अभी वर्णन नहीं करना चाहता। धन्यवाद। आ जाओ शंकर जी। शंकर गुर्जर जी अभी सेना में हैं, वो भी सेवादारी का विरोध कर रहे हैं। दो जय हिंद, भारत माता की जय। मैं शंकर सिंह गुर्जर, डिस्ट्रिक्ट दतिया, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। आज जो आवाज़ हमारे हरिंदर भाई ने और चंदू चौहान भाई ने जो आवाज़ उठाई है, जो हमारे जवानों की न्याय की जो लड़ाई है, उसका मैं साक्षात प्रमाण हूं कि ये बिल्कुल सच्ची लड़ाई है। आज हम जवान, हम सिविल में रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है कि हमारी सेना के अंदर क्या होता है। हमें ये पता है कि हम देश सेवा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चलता है कि हमें देश सेवा नहीं, हमें अधिकारियों के घरों में काम करना पड़ता है। और हम किसी भी प्रकार से अपने स्वाभिमान के लिए, अपने जवान के सम्मान के लिए अगर हम किसी प्रकार की बात, अपनी आवाज़ उठाते हैं तो हमें कई प्रकार की प्रताड़ना दी जाती है। और ऐसे कई प्रकार के उनके पास जो अंग्रेजों द्वारा चल रहे जो कानून है उसके द्वारा हमें किसी प्रकार से दबाया जाता है। तो हमारी आपसे यही अपील है, आपसे निवेदन करते हैं कि हम जवानों का आप साथ दें और हमारी इस न्याय में
हमारे जो संजय भाई ने जो साथ दिया है उसके हम बहुत आभारी हैं, और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसका आप हमारा साथ दें। और ऐसी कई प्रकार की ऐसी बहुत सी यातनाएं हैं जो हम बताएंगे तो कम से कम 1-2 घंटे लग जाएंगे। और जो आज हमारे जो हरिंदर भाई जो बता रहे हैं वो एक हर प्रकार की प्रताड़ना हम जवानों के साथ हो रही है। जय हिंद, भारत माता की जय। आप आ जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम नरेंद्र है। आई एम फ्रॉम तेलंगाना। मैं 5 साल नौकरी किया था इंडियन आर्मी में। मैं सोचा था वो उसमें ज्वाइन होने से पहले बहुत अच्छा से रहेगा, लेकिन उसके अंदर जाने के बाद एक गुलामी की तरह जीना पड़ रहा है। मैं जब मेरा नाम लिया था बड्डी जाने के लिए, मतलब सहायक सिस्टम, मैंने मना किया था, फिर भी ज़बरदस्ती साहब ने मेरा नाम लिया। फिर 4 महीने मेरे साथ साहब का घर में काम करना पड़ा मुझे। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं देश के लिए सेवा करने के लिए आया था, लेकिन इनका सेवा करने के लिए नहीं आया। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई कांट लिव लाइक अ स्लेव इन इंडियन आर्मी, इसलिए मैंने छोड़ दी। अगर आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, सेना के अंदर जितने भी जवान हैं, सोल्जर्स, उन सभी लोग ट्रेनिंग के दौरान ऑफिसर मेस में जाते हैं। आप एक बार, आप सबको पता है, एक बार आप ट्राई कर, मतलब कोशिश कर लो, जो भी ऑफिसर मेस है इंडिया के अंदर, सुबह 5 बजे 2 गाड़ी चले जाते हैं, मतलब जो ट्रेनिंग कोर्सेस रहते हैं उनको भेज देते हैं उसमें काम करने के लिए। वो लोग फिर शाम को आ जाते हैं, रात को। आप लोगों को मैं इस मीडिया के द्वारा ये कहना चाहता हूँ, बस सबको जय हिंद। थैंक यू। अजय संजय नहीं, अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो आप लोगों के, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, संजय भाई ने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद सबने अपनी पीड़ा, चाहे चंदू जी की पीड़ा हो, हरिंदर जी की हो, हमारे बाकी साथियों की हो, एक फ्यूडल स्ट्रक्चर जो चल रहा है, ये तो सपना लेके गए थे कि देश के लिए लड़ रहे हैं, या चंदू जी देश के लिए एडवेंचर किया और डिसोन कर देते हैं, बिला वजह के इल्जाम लगाते हैं, कहीं का नहीं छोड़ते हैं। तो इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके समक्ष, आपके पास हो तो पूछें, और अन्यथा आपसे आग्रह होगा कि इसको जितना आप प्रसारित कर पाए, ताकि जिन लोगों को लगता है इंडियन आर्मी का शौर्य, वो गौरव, वो आर्मी का शौर्य और गौरव है, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं। रक्षा मंत्री थोड़ी है जवानों की, ये कर्नल किसके ऊपर कर सकता है, कोई ब्रिगेडियर है वो बात कर सकते हैं, जो इनके हेड हैं वही इनकी कंप्लेंट सुन सकते हैं। मीडिया इनकी क्या कंप्लेंट कहाँ पे करेगा? ये जानते हैं कि हम इस चैनल में हैं, तो इनको अपने हायर ऑफिसर एक के बाद दूसरा तीसरा कोई तो अच्छा आदमी सर इसमें थोड़ी बहुत मुझको जानकारी है और इस पर काम किया, तो मैं आपको बताऊं, हिरार्की तो हमारे समाज की समस्या है सर। ये जो ऊंच नीच पदानुक्रम है, इसका निचोड़ ऊपर वाले के पास नीचे वालों की पीड़ा के लिए नहीं है। जब तक इन चीजों पर एक व्यापक बहस नहीं होगी, एक फ्यूडल एनार्की क्यों जारी रहने दी जाए, और आप लोग कर सकते हो। मैं जानता हूं कई सारी चीजों को मीडिया के साथियों ने, विसंगतियों को दूर करवाया, ये उसी तरह का क्षण है, और इसलिए आपसे अपेक्षा हमने आपके माध्यम से की थी। इंडियन आर्मी में क्या ये सभी के साथ ऐसा हो रहा है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के साथ, या कितने लोग इसमें, मतलब जवानों के? हाँ, ये चंदू जी, ये सभी जवानों के साथ होता है, लेकिन अगर कोई मुंह खोलता है तो उसे, मैंने आपको बताया कि यहाँ तक कि जान से मरवा दिया जाता है लास्ट में। अगर वो नहीं मानता, उसे ये कहा जाता है कि तेरे घर में कोई IAS है, IPS है, तू नेता है, नेता के घर का बेटा है। ऐसा कहते हुए मुझे खुद, मैं नाम लेकर के बता रहा हूँ, कर्नल बेलू मुरुगन महोदय थे हमारे CO। जब उनसे हमारी यही बात हुई तो बोले तेरी रैंक क्या है? मैंने बोला सर सिपाही। बोले सिपाही की यही औकात है जो तुमसे कराई जा रही है।
मुंह बंद करके करो, अन्यथा तो मैं किसी लायक नहीं छोड़ूंगा, ना फौज लायक ना सिविल लायक। और आज वही हमारी हालत हुई है कि हम ना फौज लायक हैं और ना सिविल लायक हैं। लेकिन मैंने उस चीज के लिए मैंने खुद उनके करने से पहले मैंने त्याग पत्र दे दिया था कि सर अगर आप ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे ये आपका बड़ी ड्यूटी करने आए हैं, आपका बूट पॉलिश करने आए हैं, तो हमने इस चीज के लिए उनसे पहले मैंने त्याग पत्र दे दिया था, जो कि एक दो अखबार वालों ने छापा था कि सेना के जवान ने प्रताड़ना का आरोप लगाकर दिया इस्तीफा। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये चीजें मान्य नहीं है, सेना में ऐसे नहीं चलता है। उसके बाद तमाम उन अखबार वालों, मीडिया वालों के ऊपर प्रेशर आया, उन्होंने फोन किया, बोला आजकल हम लोग स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं, बोला हमारे ऊपर तमाम इंटेलिजेंस की धमकियां आती हैं, तमाम सारी प्रकार की वो आती हैं और हमें वो करा दिया जाता है। और जो सर का एक सवाल था कि इसके लिए चयन है, हमने हर चयन फॉलो की थी। हर चयन फॉलो करने के बाद मैं रक्षा मंत्री महोदय तक भी गया था, जो कि हमारे सबसे सुपीरियर हैं। महोदय जी का जवाब आया है कि उसकी जांच चल रही है और वो जांच कब तक चलेगी इसका पता नहीं है। और मिलने के लिए मैंने समय मांगा, ये जब माननीय संजय सिंह साहब जी ने जब लेटर लिखा था तब जवाब आया। उसके पहले मैं लगातार लेटर लिखते रह गया, लेकिन रक्षा मंत्री महोदय जी या कोई अधिकारी या भारत का जितने राजनेता हैं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था, सिवाय सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल जी के, किसी ने जवाब नहीं दिया था। और रक्षा मंत्री जी के पास जब हम मिलने जाते हैं, होली दीपावली हो या कोई त्योहार हो, तो लोग मिठाइयां खिलाने जाते हैं, सियाचिन ग्लेशियर में जाकर के फोटो खिंचाते हैं। हम लोग इतने दिन से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं, लेकिन रक्षा मंत्री महोदय जी के पास समय नहीं। मुझे रक्षा मंत्री महोदय से मिलना था जी, नोट कर लेते हैं, क्या नाम होगा? हरेंद्र कुमार यादव। हरेंद्र कुमार यादव। हरेंद्र कुमार यादव कहाँ से? और जब जा करके मिलता हूँ तो निवेदन ले लेते हैं, बोला दे दो, बाकी हम देख लेंगे। और वो सारे तमाम डॉक्यूमेंट है, एक बार मैं थोड़ा सा उसको बस प्रदर्शित कर दूं सर, बस, और बाकी कुछ नहीं। बाकी और सवाल होंगे किसी को तो पूछ सकता है। ये हमने यही गले में डाल करके घूमा था कि हिंदुस्तान में नेता नहीं दो गले हैं। जब लगातार सबसे मिल करके थक गया था, तो बाद में मुझे माननीय संजय सिंह साहब जी ने विश्वास दिलाया कि नहीं, अभी हम जिंदा हैं, ये वही धरती है। मैंने इनसे पूछा था कि ये वही धरती है जिस पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे महान क्रांतिकारी नेता पैदा हुए थे। आज क्या हो गया कि एक फौजी से कोई बात नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत क्यों नहीं। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय जी से और तमाम नेता जो रक्षा मंत्री महोदय जी हैं, गृह मंत्री महोदय जी, एक अग्निवीर स्कीम आई। मैं कह रहा हूं अग्निवीर स्कीम पे महोदय जी मुझसे बैठ करके अगर हिम्मत है, सुरक्षा सलाहकार महोदय जी, रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुझसे चर्चा कर लें। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, सिर्फ पेंशन की बात नहीं है। तो किसी का कोई सवाल हो तो कर सकता है, नहीं तो ठीक है। शंकर जी, आप क्योंकि सर्विंग है तो आप बेहतर इन लोगों का जो मुद्दा है वो फौज में रख सकते हैं। मैं बस एक चीज जानना चाहूंगा सर कि अभी कौन सी यूनिट के साथ आप अटैच है? क्यों बेकार इतना करना? देखो, मैं सिक्योरिटी के अनुसार अपनी पर्सनल यूनिट का नहीं बता सकता। रेजिमेंट सिग्नल से जी। तो आपके साथ भी ऐसा ही बर्ताव हुआ? बिल्कुल, हमारे साथ हर जवान के साथ ही बर्ताव होता है, और जो भी जवान अपने स्वाभिमान के लिए जो बात उठाता है उसको किसी प्रकार से दबाया जाता है। कुछ सिग्नल्स में क्या आपने कभी किसी बड़े अधिकारी से अपने सीईओ से बात की? बिल्कुल की है, हम प्रॉपर अपने चैनल फॉलो करते हैं। उन्होंने भी वही बताया हरेंद्र जी ने आपसे। वही सीईओ का जानना चाह रहा कि कौन से सीईओ थे जिन्होंने नहीं, नाम मत लो। नाम नहीं लेंगे ना, सीओ सीधा ये कहते अभी सर्विंग है ना, वो नाम अभी मत सेवादारी किसको कौन सी रैंक पे करना पड़ता है? कौन सी? बोलिए शंकर जी। सर जवान जो एक सेकंड उनको बोलिए।
जवान से आज मैं नायब हूँ तो नायब के लिए भी वो भेजा जाता है और टेक्निकल ट्रेड से हूँ सिग्नल कमीशन, तो उन्हें से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत सरकार हमें 2.5 साल की ट्रेनिंग कराती है, 2.5 साल की ट्रेनिंग कराती है हमें टेक्निकल काम कराने के लिए, ना कि जवानों के पर्सनल अधिकारियों घर पे पर्सनल काम कराने के लिए। कमांडिंग अफसर के घर तो हमें मतलब बड्डी ड्यूटी के लिए किसी भी पर्सनल काम के लिए भेजा ही जाता है। साथ साथ में अगर कोई कैप्टन रैंक का भी अधिकारी आता है, मेजर रैंक का भी अधिकारी आता है, उसके घर पर भी बड्डी ड्यूटी के लिए भेजा जाता है। और ऐसे तमाम कई प्रकार के काम है जो हम आपके पास अब बता नहीं सकते, जो हर प्रकार से घृणा लायक और भेदभाव लायक होते, जो हमें अच्छा नहीं लगता। चंदू जी, बस आपको लगता है कि रक्षा मंत्री या पॉलिटिकल इंटरवेंशन इस मामले में एक्चुअली हो सकता है? उधर दे दो सर। नहीं, ये मैं संजय जी और जी आपसे पूछ रही हूँ, क्या पॉलिटिकल इंटरवेंशन एक्चुअली इस मामले में हो सकता है? नहीं, बिल्कुल क्योंकि इतना अलग नहीं। देखिए, ये आर्म्ड फोर्सेस का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे समाज में जो फ्यूडलिज्म है उसका रिफ्लेक्शन है। अगर एक रिफॉर्म का इनिशिएटिव लिया जाए पॉलिटिकल विल के साथ, तो मैं समझता हूं ये परफेक्टली डुएबल है। हम आर्मी में तो बहुत सारी संरचनात्मक बदलाव ले आए, लेकिन ये जो एक विसंगति है, एनॉमली है, ये तो आराम से दूर किया जा सकता है विद द पॉलिटिकल विल।